Zakaria, Zakaria, Zaku, Zaku, Zakaria, 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 Zaku. क्या भाई पारू बबल्स उड़ा रही हो? अच्छा वो आया जकरिया आया तरबूज उठाने। मक्खी भी आई। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अम्मी के यहाँ गई थी। अम्मी के यहाँ जाके कल बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मेरे भांजा भांजी के साथ। फिर हमने यहाँ पे खाया तरबूज और भी बहुत सारे गपशप किए हम तीनों ने, मतलब मैंने, मेरी बहन ने, मेरी अम्मी ने, और बच्चों के साथ एंजॉय करके तो मुझे मज़ा ही आ जाता है। खैर जी, उसके बाद ना मैं अपनी वापस आ गई घर की रूटीन में। और आज की रूटीन में वही सब कुछ पुराना है, कुछ भी नया नहीं है। वही डेली की डेली घर के झाड़ू पोछे साफ़ सफाई। और जी मेरी वाइटी फैमिली, आपको कर देना है आसपास की नॉइज़ को इग्नोर, क्योंकि कूलर चल रहा है, मैं इसको बंद नहीं कर सकती। आप सभी जानते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी जो है वो ज़ोरों शोरों से पड़ रही है। इस वजह से जो है कूलर की शां शू शे आपको आ सकती है। तो घर कमरे की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं आ गई थी आंगन में। और सुबह का जो लंच वगैरह था वो तो हो ही चुका था। हस्बैंड को भी मैंने रवाना कर दिया था। और मैंने नाश्ते में आज बताइए क्या लिया था? मैंने लिया था चाय बिस्किट। ज़्यादा कुछ मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का, और बिस्किट भी आ गए थे तो मैंने सोचा कि चाय बिस्किट ही ले लेती हूँ। उसके बाद अपने सारे काम फटाफट कर लूँगी। और बस यहाँ पे मैं अब लग गई थी अपने सारे काम काज करने के लिए। और पिछली वीडियो पे मैंने आपसे बात की थी अर्शी सैफ़ी की लग्जरी लाइफ के बारे में। अर्शी सैफ़ी की लग्जरी लाइफ के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो ऑलरेडी फुल वॉच नहीं करते। 6 मिनट या 5 मिनट की मेरी वीडियो जो है वो होती है, वही आप पूरी नहीं देखते, तो पूरी बात करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो शॉर्टकट में हमने बात करी थी उनकी लग्जरी लाइफ के बारे में। आज मैं तो जी फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ उनके हनीमून के बारे में। वो हनीमून के लिए गई थी कश्मीर, जिसके लिए उन्होंने पहले ही शॉपिंग वगैरह कर ली थी, जो 50,000 की उन्होंने शॉपिंग की थी। तो वो पहुँच चुकी थी फाइनली कश्मीर। कश्मीर जाके उनके मुँह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकल रहा था, जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। तो अर्शी सैफ़ी आपके लिए वाकई दुनिया में ही जन्नत है, क्योंकि आप जैसे जो ईमान से फिर जाते हैं, अल्लाह ताला से मुंह मोड़ लेते हैं। एक्चुअल में आप लोग अल्लाह ताला से मुंह नहीं मोड़ते। अल्लाह ने आपको इस काबिल ही नहीं समझा कि आप इस्लाम जैसी चीज़ में, इस्लाम जैसे मज़हब में आप रहें, क्योंकि इस्लाम मज़हब एक बहुत बड़ा मज़हब है। तो जी अर्शी सैफ़ी वहाँ पर पहुँच गई, वही अपने बड़े बड़े खबीसों जैसे नेल्स के साथ। और वहाँ पर इन्होंने जो है ना अपनी ज़बान से, अपनी भनूस ज़बान से जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करना भी मतलब ज़रूरी नहीं समझा। और अल्लाह का नाम लेने में भी ये बहुत ज़्यादा कतरा रही थी। बस शॉर्टकट में बोल रही थी कि जो भी मांगा है ना उसका शुक्र है, उसका शुक्र है कि उसने मुझे जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ है उसके लिए उसका शुक्र है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इनको काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ने ट्रोल भी किया। इनके अपने देखने चाहने वालों ने नीचे कमेंट सेक्शन में किया कि अब अर्शी की शक्ल बुरी लगने लगी, लानती अर्शी से जो है ना नफ़रत सी हो गई है, और अल्लाह का नाम लेना भी पसंद नहीं कर रही अपनी ज़बान से। तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगी, अर्शी सैफ़ी को लोगों का डर है, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा जो है ना अब चाहने वाले गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भी इनके साथ जुड़ चुके हैं। तो ये सोचती हैं कहीं मैं नाम लूँ तो वो लोग खफा ना हो जाए, इस वजह से कि नाम नहीं लेती हैं। उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे राइड्स वगैरह की, शिकारा राइड भी की। इन्होंने खूब जम के एंजॉय किया। और इन्होंने जम कर लगातार शॉपिंग भी करती रही हैं, झुमके ख़रीदे, कपड़े ख़रीदे, और घर की जो सारी कुछ भी डेकोरेट आइटम वगैरह थे वो ख़रीदे। और अर्शी सैफ़ी ने ना बस दुनिया में ही जन्नत देख ली, ये समझ लीजिए आप।
और अर्शी सैफ़ी 4 दिनों तक उन्हीं बड़े बड़े नेल्स के साथ, आर्टिफिशियल नेल्स के साथ रही हैं। क्या इनको गुस्ल करने की हाजत पेश नहीं आई होगी? क्या इनके साथ ऐसा कोई मसला नहीं गुज़रा होगा कि इनको नेल्स निकालने की ज़रूरत पड़े? अर्शी सैफ़ी बाखूबी एक मुस्लिम परिवार की लड़की हैं जो कि जानती हैं कि नेल्स अगर हाथ में रहें, अगर हमारे ख़ुद के ही नेल्स रहें आर्टिफिशियल, तो बहुत दूर की बात है, तो ना ही गुस्ल होता है ना ही वज़ू होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने, इससे साफ़ पता चलता है कि इन्होंने कोई गुस्ल किया होगा या कोई नमाज़ पढ़ी होगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये इस्लाम को या तो सही तरीके से फ़ॉलो कर लें, या फिर ये क्या चाहती हैं वो आवाम को समझ में आ जाए, क्योंकि मांग में सिंदूर न भर के ये अपने आप को लोगों से बचाती नज़र आती हैं कि ये एक मुस्लिम हैं और इनका नाम अर्शी सैफ़ी है। इन्होंने नाम चेंज नहीं किया है, लेकिन वहीं ये अपने माथे पे बिंदी लगाकर कभी कभी ये साबित करना चाहती हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड को खुश कर रही हैं, अपने इन लॉज़ को खुश कर रही हैं, और दुनिया वालों को खुश करने के चक्कर में ये अल्लाह ताला को हर रोज़ नाराज़ करती हुई नज़र आती हैं। और सॉरी 4 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा कम बोल दिया। उनके नेल्स को आप देखेंगे कि उनकी शादी से वो नेल्स लगे हुए हैं, और उनकी शादी शायद जनवरी में हुई थी, सर्दियों में, और कितना टाइम उनके नेल्स को उनके हाथों में लगे हुए हो गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ना ही उन नेल्स के अंदर पानी पहुँचता होगा, ना ही गुस्ल होता होगा, ना ही पाक होती होंगी, और ना ही वो मुझे लगता है कि नमाज़ पढ़ती होंगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ करे, मुझे भी ये सब बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, और हम भी ये सब बोल के गुनहगार ही होते हैं, लेकिन दिल दुखता है। और अर्शी सैफ़ी को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो इस्लाम मज़हब के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करके बैठ गई हैं, और कितना ज़्यादा उन्होंने जो है अल्लाह को नाराज़ किया है। मुस्लिम के नाम पे धब्बा है अर्शी सैफ़ी। तो जी बस यहाँ पे मेरी बात होती है कंप्लीट। मुझे अपनी बात रखनी ही थी, और किसी को बुरा लगे तो लगा करे, भाड़ में जाएं वो लोग जो मुझे हेट कमेंट दे रहे हैं। खैर, मेरा जो काम है वो तो मैं करती ही रहूँगी। हम किसी भी बुराई को जो है प्रमोट नहीं करेंगे कि आगे जाके और भी इस तरह की गंदगी मीडिया पर आए या दुनिया में फैले, तो हमारा काम है इसे रोकना। तो जी अब यहाँ पे मुझे लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख अपना कामकाज निपटाने के बाद, और मिड में मैंने ले लिया था तरबूज थोड़ा सा, और अब तरबूज जो है वो मेरा हज़म हो चुका था। तो मैं यहाँ अपने लिए सिर्फ 2 रोटी बना लूँगी, क्योंकि ज़्यादा भूख तो मुझे वैसे भी नहीं लगती। और बस मैं सोच रही थी कि यहाँ अपने लिए ताज़ी रोटी बना लूँ। सुबह मैंने रोटी नहीं बनाई थी, दही में शक्कर डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो यहाँ पे दही मेरा मीठा हो चुका था। बस दही के साथ में 2 रोटी भी नहीं खाई थी, मैंने 1.5 रोटी खाई थी, क्योंकि मुझे ना बस खाते खाते मेरी भूख जो है वो ख़त्म हो गई थी। और मैं यहाँ पर कूलर के जस्ट सामने ही बैठी थी, इतनी ज़्यादा मुझे तपिश लग रही थी, गर्मी लग रही थी, और इंसानों की तरह मौसम भी अपना रंग बदलने लगा था। कभी गर्मी हो रही थी, कभी धूप निकल रही थी, तो कभी बारिश हो रही थी। तो जी अपना छोटे से व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।